देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। जय श्री बृहस्पति देव। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ गुरुवार का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं। इससे भगवान बृहस्पति देव अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। भगवान बृहस्पति देव जो कि गुरुवार के दिन इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव का वास जो कि केले के वृक्ष में इनका वास माना गया है। इस दिन केले के वृक्ष का पूरे विधि विधान के साथ वहीं पे बैठ करके केले के वृक्ष के नीचे भगवान का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान बृहस्पति देव को विशेष प्रकार से जो कि जल, पुष्प, चंदन, धूप दीप आदि से पूजन करके विशेष प्रकार से पीले वस्तु का भोग भगवान बृहस्पति देव को लगाना चाहिए। भगवान बृहस्पति देव को जो कि पीला वस्तु अति प्रिय होता है, तो भगवान को पीला चंदन चढ़ाए, पीला पुष्प अर्पित करे। उसके बाद भगवान को जो कि नैवेद्य में पीले वस्तु का भोग लगाए, जैसे कि गुड़ और चने की दाल का विशेष करके भोग लगाना चाहिए। मुनक्के आदि का भगवान को भोग लगाना चाहिए। जो भी ऋतुफल आदि हो वो भी भगवान को भोग लगाए और फिर गुरुवार व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान बृहस्पति देव की आरती करे। जो भी गुरुवार के दिन व्रत को धारण करते हैं, उन्हें गुरुवार के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुरुवार के दिन साबुन, सर्फ आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा, भक्ति भाव और विश्वास के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। गुरुवार के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून आदि नहीं काटनी चाहिए। इससे भगवान बृहस्पति देव क्रोधित होते हैं। और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करे, कथा श्रवण करे, तो भगवान अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण थे। उनके पास उनकी संतान ना थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री ना स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन ही करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता जो कि बहुत दुखी रहते थे, अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का पूजन करती, जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती हुई जाती थी। लौटते समय वही जौ जो कि स्वर्ण के हो जाते थे और फिर उसको बीन कर अपने घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो चाहिए। दूसरा दिन गुरुवार का दिन था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की उनसे प्रार्थना करने लगी और कहा कि हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव जी की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह अपने घर ले आई और उससे जौ को फटककर साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का फिर से वही उसका रंग और ढंग रहा। एक दिन की बात है। कन्या सोने के सूप में जब जौ को साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकल रहा था। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल का त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न और जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ
वह अपने पुत्र के पास गया और पूछा कि हे बेटा, तुम्हें किसी बात का कोई कष्ट है क्या? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बतलाओ, वही कार्य मैं करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता की प्राप्ति हो सके। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला कि हे पिताजी, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बतला दिया। मंत्री राजा के कहने पर उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली कि हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ। मैं उन्हें यह व्रत की विधि बतला दूंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाती है। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर के अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो और बृहस्पतिवार का व्रत करो तो सब दरिद्रताएं दूर हो जाएंगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और प्रातः उसे स्नान आदि करा करके उससे पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी करने लगी। और फिर इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत भगवान बृहस्पति देव जी की आरती। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति देव की जय। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद आनंद सुनिश्चय ही पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा।
ओम जय बृहस्पति देवा। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति देव की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ गुरुवार का व्रत करते हैं, भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, इससे भगवान बृहस्पति देव अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त